सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके चैप्टर 2 स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस, यानी बातचीत से लग रहा है कि ज्यादा लाइंस यहां बनने की संभावना है। विच पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी जो लाइन निकालनी हो ओरिजिन से पास हो रही है। अच्छी बात है, एक पॉइंट से पास हो रही है, 0 से, है ना। एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ tan इनवर्स m विद दिस लाइन y इज इक्वल mx प्लस c। थोड़ा टेक्निकल चीज है, जरा समझने की कोशिश करो कह क्या रहे हैं। हो ये रहा है कि एक लाइन तो गिवन है ना। जो गिवन लाइन है वो कौन सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इस लाइन को तो आप पहचानते होंगे, इसका जो स्लोप है वो m है, इसका जो स्लोप है वो m है ना। सही कह रहा हूं ना मैं। और m का मतलब अगर मैं मान लूं कि ये वाली लाइन x एक्सिस से थीटा एंगल बनाती है या θ1 एंगल बनाती है, तो एक तरीके से ये tan θ1 है, यानी θ1 इज इक्वल टू tan इनवर्स m है ना। और आप ये जानते हैं कि ये लाइन जो है ना x एक्सिस से जो θ1 बनाती है एंगल, और c जो है इसका y इंटरसेप्ट है। अब जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन इसके साथ tan इनवर्स m का एंगल बनाती है। दूसरी लाइन का जो थीटा है वो ये वाला है, यानी ये अल्फा मान ले या थीटा मान ले। ये दूसरी जो लाइन है ये पहली लाइन से इतना एंगल बनाती है। अब कैसे बनाएंगे जरा समझने की कोशिश करो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, हमने कहा कि जो फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन कहीं भी हो सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, भाई सी इंटरसेप्ट काटना है उसको, कहीं भी हो सकती है। हमने जानबूझ के एक काम किया, फर्स्ट लाइन को ओरिजिन से बना दिया, मतलब फर्स्ट लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दी आपने जानबूझ करके। फर्स्ट, ये लाइन फर्स्ट है, ये लाइन फर्स्ट है, और इस फर्स्ट लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन बना दी, ये लाइन फर्स्ट बना दी, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से θ1 एंगल बना रही थी, ठीक। अब जो सेकेंड लाइन है वो एक्चुअली में ओरिजिन से पास हो रही है। जो ओरिजिन से लाइन पास होती है उसका इक्वेशन y बराबर डायरेक्ट हम mx लिख सकते हैं। अब अगर दूसरी लाइन का स्लोप मालूम हो जाए काम चल जाएगा। तो कह रहे जो दूसरी लाइन है ना पहली से थीटा एंगल बनाती है, ये थीटा है, ठीक है। तो दूसरी लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये थीटा बना सकती है। सेकेंड लाइन ऐसे भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। सेकेंड लाइन ऐसे भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, और इससे थीटा बना सकती है। ये ना कहना कम ज्यादा है, वो तो मैंने ऐसे बना दिया है। दोनों केस यहां पर हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन और थीटा कितना दिया गया है, थीटा दिया गया है tan इनवर्स m। अब प्रॉब्लम यह है कि हमको दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है, मतलब दूसरी लाइन x एक्सिस के साथ कितना बनाती है। तो मैंने कहा देखो भैया, x एक्सिस के साथ ये एंगल भी है, मैं अल्फा मान लेता हूं, और ये एंगल भी हो सकता है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू दो तरीके से निकल रही है, या तो θ1 प्लस थीटा से निकल रही है, θ1 प्लस थीटा से निकल रही है, एक तो ये केस हो सकता है, और या थीटा में से θ1 माइनस कर दो। तो अल्फा की वैल्यू एक केस हो सकता है थीटा माइनस θ1। ये दो केसेस हमारे पास पॉसिबल है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं दोनों केसेस से अल्फा निकाल लूं तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगा, है ना। तो मैं फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं, जब अल्फा इज इक्वल टू है θ1 प्लस थीटा। क्योंकि हमको तो ये सेकेंड लाइन की बात हो रही है, हमको तो सेकेंड लाइन का स्लोप निकालना है, तो उसके लिए tan लगाना पड़ेगा। तो जब यहां tan लगा दोगे, tan अल्फा बराबर tan θ1 प्लस थीटा। अब यहां tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो tan θ1 प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस
tan थीटा 1 इंटू tan थीटा, और tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है, tan थीटा 1 ये वाला है ना, फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है, tan थीटा 1 की जो वैल्यू है वो आपकी है tan इनवर्स m, यानी m भाई, थीटा 1 बराबर tan इनवर्स m है ना, तो tan थीटा 1 m हो जाएगा ना, तो tan थीटा 1 तो m हो गया, और tan थीटा की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, tan थीटा की वैल्यू भी m निकल रही है, ये भी m हो गया अपान 1 माइनस m स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो आपका tan अल्फा हुआ है फर्स्ट केस में, tan अल्फा हुआ है वो हुआ है 2m अपान 1 प्लस m स्क्वायर, 1 माइनस m स्क्वायर, 2m अपान 1 माइनस m स्क्वायर, यानी यही आपकी फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, ये स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन निकल आया पहले केस में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकलेगा, इक्वेशन निकलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स, सी तो इसमें होगा नहीं क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। आप चाहो तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ले सकते हो, ओरिजिन को x1 y1 मान सकते हो, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है तो डायरेक्ट y इक्वल एम एक्स लिखा जा सकता है, और m यहां पर क्या निकला है, अच्छा इस लाइन का स्लोप आपने m1 माना है, m1 का मान रख दो, y इज इक्वल टू 2m अपान 1 प्लस m, एक मिनट ये माइनस लगा है, 1 माइनस m स्क्वायर इंटू एक्स, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई फर्स्ट केस में। समझ में बात आई कि नहीं आई, एक बार चेक कर लिया जाए आंसर, नहीं सही होगा आंसर क्या चेक करेंगे। अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में भैया जो अल्फा है वो थीटा माइनस थीटा 1 है, ठीक है। तो सेकेंड केस देखो, सेकेंड केस में जो अल्फा है वो थीटा माइनस थीटा 1 है ना, थीटा माइनस थीटा 1, थीटा माइनस थीटा 1, जब tan लिखोगे तो आएगा tan थीटा माइनस थीटा 1, तो इसको खोलोगे आप तो आएगा tan थीटा माइनस tan थीटा 1 अपान 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा 1, चूंकि tan थीटा और थीटा 1 वैल्यू सेम है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यही आपकी सेकेंड लाइन की स्लोप है m2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y बराबर m2x होगा ना, m2x या m1x, m1 माना तो m1 मान लो, m1x, तो y बराबर 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। समझ में बात आई कि नहीं आई, ये कंसेप्ट लाइन का क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसका जो इक्वेशन होता है y इक्वल mx होता है, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको आप पूरा एक साथ तो देख नहीं सकते क्योंकि हमने इसको कॉम्पैक्ट कर सकता हूं मैं, ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।